नमस्ते। आज इसका अध्याय 1 के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय 1 है सृष्टि का अध्याय कहा जाता है। इसी में प्रभु परमेश्वर की बनावट सृष्टि के बारे में देखा गया है और यहाँ पर 7वां दिन लेकर प्रभु ने सारी सृष्टि सारी चीज कैसा बनाया है उनके बारे में यहाँ में वर्णन किया गया है। हम इसी अध्याय में हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स देख के सिलेक्ट करके हम लोग देखेंगे। और सबसे पहला है गॉड इज द क्रिएटर। इस अध्याय जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम ये सीख पाते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है सृष्टि करता है। गॉड इज द क्रिएटर। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की निर्माण की। यहाँ पर सबसे पहले ये जानकारी लेना चाहिए कि हमें बनाने वाला और दुनिया में जो कुछ आप देखते हैं और जो दिखाई देता है हमारी आंखों से और एहसास दिलवाते हैं हमारी 5 सेंसेस और सेंस ऑर्गन से, जो कि ज्ञानी इंद्रिय कहा जाता है, इनमें से सभी चीज प्रभु परमेश्वर ने बनाया है। ये अपने से बनाया नहीं गया है, बल्कि यह सब बनाने का पीछे प्रभु की हाथ है। ये हम इस अध्याय में सीखते हैं। उसके बाद इस अध्याय में और भी जानकारी लेते हैं कि परमेश्वर आदि में स्वर्ग मतलब कि आकाश, हिब्रू में इसका सच्चाई मतलब जो है आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी, मैटर और पृथ्वी को जिसको लैंड भी कहा जाता है, इसको बनाया है। इन द बिगिनिंग, आदि में। यहां पर आता है स्पेस को जिसको कि हिंदू में ब्रह्मा भी कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जब हम पढ़ते हैं ये ट्रिनिटी बारे में जब बात करा जाता है हिंदुइज्म में, तो ये होता है ब्रह्मा मतलब स्पेस एंड विष्णु मतलब होता है कि जिसको टाइम, जो कि बचाने वाला है, और विष्णु बचाता है संसार को, और जो है महेश्वर जो कि नष्ट करने वाला है, यह है मैटर। देखिए दोस्तों, स्पेस जो कि ब्रह्मा, जिसको हम देखते ही नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते, स्वयं को जो कि निराकार है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं। और उसके बाद टाइम जो है विष्णु बचाने वाला है, और आता है कि मैटर जो नष्ट करने वाला है महेश्वर। सिर्फ मैटर को आप नष्ट कर सकते हैं। आपकी शरीर मैटर है, और आप जब मरते हैं आपकी प्राण और आत्मा नहीं मरता है, बल्कि आपका सिर्फ मैटर जो शरीर नष्ट हो जाता है। ये तो है मैटर का नष्ट करने वाला है। और ये स्पेस एंड टाइम एंड मैटर, हम स्पेस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। स्पेस इज जस्ट यूनिवर्स, इट्स द एक्सपांडिंग, ये हमेशा बढ़ते रहता है। ये स्पेस और दुनिया और जगह है जिसको कि हम दर्ज और विकल्प नहीं कर सकते हैं ये कितना बड़ा है और कैसा ये है। और मैटर होता है स्पेस में रहने वाला। हम जब पढ़ते हैं कि साइंस तत्वों को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसा कि पानी, हवा, मिट्टी और लाइट, ये सब बांटा गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे मैटर रहता है जो धातु है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम छू पाते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम ओजन नाप सकते हैं, जिसको आकार बना सकते हैं, इसको मैटर कहा जाता है। और टाइम है ये सारे प्रेम होने वाला चक्र, जो स्पेस होने वाला और बनने वाला, ये कुछ इंसिडेंट कुछ समय पे होता है, इसी को तो टाइम कहता है। टाइम इज द चेंजेस ऑफ द कॉनोटेशंस ऑफ द चेंजेस। समय वही होता है, हर परिस्थिति में रहता है, जिसको कि हम पकड़ने का मुश्किल है। उसके बाद आता है कि द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। प्रभु इस बनाने वाले सिर्फ बना नहीं दिए, इसको एक ऑर्डर में बनाया गया है, इसको एक प्रकार की सिद्धांत लेके बना गए, इसको एक प्रकार की पर्पस उद्देश्य से बनाया गया है, ना कि जैसे भी मर्जी हुआ आके कुछ बना दिया, ऐसा नहीं है। प्रभु ने इसको ऑर्डरली बनाया गया है। और इसी में हम लोग प्रॉब्लम हो जाता है कि सबसे पहले तो डिसऑर्डर था, और ये ऑर्डरली चीज इस टाइम बाय चांस में बन गया है। ये हम लोग आधुनिक इस वैज्ञानिक मानने का है, लेकिन हम जब बाइबल पढ़ते हैं ये ऐसा नहीं है। पहले ऑर्डरली रहने वाला प्रभु
पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो हमें बनाया है, क्योंकि वहां में देखा गया है परमेश्वर आदि में बनाया है। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके बाद देखते हैं कि जब पृथ्वी बेड़ल और सुनसान पड़ी थी तो वहां में परमेश्वर की आत्मा उस पर मंडल रहता था। इसका मतलब प्रभु की आत्मा सुरक्षा दे रहा था, परमेश्वर खुद उसको रक्षा कर रहे थे। यह अड़ली सृष्टि, ये एक ऐसा सृष्टि है जिसको सृष्टि करके वही सृष्टि करता चलाता है। मान लीजिए हमें दो प्रकार का सृष्टि बारे में मैं बताता हूं जो इंसान ने बनाया है। एक तो है सृष्टि, एक तो बनावट, एक तो सृष्टि जो बनाया है घड़ी यानी कि वॉच। प्रभु ये वॉच यानी कि वॉच, जो इंसान वॉच को बनाया है, वॉच को बनाने के बाद उसको फिक्स करके, टाइमिंग फिक्स करके आप रख सकते हो और ऑटोमेटिकली वो अपने तरीके से चलेगा और उसको आप व्यवहार कर सकते हैं और एक जगह में रख के उसको बार बार आपको चलाना नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरे तरीका से हमको बनावट इंसान बनाया है साइकिल। साइकिल को जब इंसान बनाया है, ये भी चलाने के लिए बनाया गया है, इंसान का लाभदायक उपकार पाने के लिए ही बनाया गया है। मगर इसको बनाने के बाद छोड़ देने से वो आपके अपने से खुद से आपको काम देने वाला नहीं है। उससे काम पाना है तो उसका ऊपर बैठ के चलाने से ही हम लोग को काम मिलता है। देखिए यहाँ में दो प्रकार की बनावटा, जैसा कि वॉच घड़ी भी इंसान ने बनाया है, लेकिन उनका उपकार पाने के लिए उसको रोज चलाना नहीं पड़ता है। उसको एक स्थान पर रखने से उसको अपना कार्य से हम लोग को मदद करता है। लेकिन साइकिल को खुद ही बनाकर उसको चलाना भी पड़ता है ताकि ठीक तरीके से हमारा लिए काम कर सके। और ऐसे ही प्रभु इंसान और सारी रचना को बनाने के बाद वो ऐसा छोड़ नहीं दिया ताकि वो बनाने के बाद छोड़ देने से वो पर में रह के अपना कार्य करते हुए देखते रहता है कि हम लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, बल्कि वो हमें चलाना चाहता है। इसमें बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं कि उनसे भागना कोशिश करते हैं, उनको चलाने के लिए अधिकार नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में, इसीलिए इंसान का जीवन में कष्ट और दुख आता है, और जो ऐसे कष्ट होता है, ऐसे मुसीबत होता है जिसको अपने से उस संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुशल जीवन जीने के लिए दोस्तों हमको ये करना चाहिए कि हमें बनाने वाले को एहसास करना चाहिए, बनाने वाले को हमारी ऊपर चलाने के लिए देना चाहिए। साइकिल अपने से अगर चलाने के लिए दिया भी जाए, ये साइकिल किसी जगह पर जाके गिर जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन भी अगर हम खुद ही चलाने के लिए प्रयास करेंगे और खुद ही अपने तरीका से मन मर्जी से आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे तो एक ही दिन गिर जाएंगे। और हम कहां पर गिरेंगे, कैसा गिरेंगे, कब गिरेंगे, हमको कुछ भी पता नहीं चलता है। तो हम एक वॉच ऐसा हमें बनाया नहीं गया है ताकि बना के छोड़ दे। प्रभु हमें एक साइकिल तरीका से बनाया गया कि ताकि वो बना के हमारी ऊपर वो रहे, अधिकार करे और हमें आगे बढ़ाए। तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु को आपके ड्राइवर रख लीजिए। आपकी ड्राइवर ऐसा उनकी अधिकार आपके ऊपर होने पाए और उनके कार्य, उनकी इच्छा से आप आगे बढ़िए, तो आप जीवन बहुत ही शानदार हो जाएगा। और चौथा नंबर में है 7 डेज क्रिएशन। वाकई में इस किताब का अध्याय जब हम एक पढ़ते हैं उत्पत्ति का, यह हमें 7 दिन और 7 नंबर खास और स्पेशल होता है, क्योंकि 7 डेज क्रिएशन होता है। ये काफी मिलता जुलता है, कुरान में भी 7 डेज क्रिएशन बाइबल का ही फॉलो करते हैं, बल्कि यहाँ पर आता है 7 डेज क्यों। 7 इज नंबर एक वेरी स्पेशल नंबर। और जानते ही 7 स्पेशल नंबर्स बाइबल में लगभग 500 बार प्रयोग किया गया है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं 7 डेज, इन ए वीक 7 डेज। हम जानते हैं कि ये वीक्स कहां से आया है, ये 7 प्लैनेट से आया है। और मार्स, मून एंड मरकरी, जुपिटर, सैटर्न इंक्लूडिंग द सन को मिला के 7 प्लैनेट्स एंड इवन स्टार को मिला के ये 7 डेज दिया गया है। और हम जानते हैं कि 7 टाइम्स वॉन्डरिंग अराउंड द फायर इन द टाइम ऑफ मैरिज। शादी का समय में हम जानते हैं कि हिंदू भाई लोग हम 7 बार घूमते। ये 7 एक बहुत ही रिलीजियसली एंड मेंटली कॉन्शियसली एंड मिथिकली बहुत 7 नंबर इंपॉर्टेंट होता है। 7 गॉड्स इन 7
टेबल इन द 7 डिस्टिंक्शन एलिमेंट्स आर गिवन। ओके, उसके बाद हम जाते 7 वर्जिन, 7 पिलग्रिम प्रोग्रेस इन एंड 7 पिलग्रिम प्रोग्रेस एंड 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 7 वर्जिन, 7 हेवेंस एंड 7 शीन्स एंड 7 फॉरगेटरीज द स्टेट्स एंड बहुत सारे जगह में हम 7 नंबर प्रयोग इस्तेमाल करते हैं और ये 7 बहुत ही परफेक्ट नंबर माना जाता है। ये बात जानते हैं कि इस अध्याय में हम जब पढ़ते हैं हम ये भी पाते हैं कि प्रभु ने बना के दिन और रात हुआ, उसके बाद उसको देख के बहुत अच्छा हुआ का है। सारे बनाने के बात ऐसे बोल के लिखा गया है और ये गुड, इट इज गुड, ये बहुत उत्तम है। उत्तम है जो कहा गया है ये भी 7 बार इस चैप्टर में कहा गया है, जिसका अफर्मेशन देता है, कंफर्म करता है कि जो भी प्रभु बनाया है ये सही है। उसके बाद 7 नंबर में डिस्टिंक्टिंग, 7 नंबर में गॉड क्रिएटेड मैन ऑन 6 डेज। हम जानते हैं कि 6 दिन प्रभु को बनाने के लिए लगा। सबसे पहला दिन रोशनी बना है, लाइट बना है और लाइट को अलग भी किए अंधेरा से। इससे हम पता चलता है कि प्रभु हमें लाइट को ही पसंद करते हैं और लाइट इन डार्कनेस इज रिप्रेजेंटिंग द सीन एंड राइचियसनेस एंड सीन एंड होलीनेस। तो लाइट ऑलवेज अच्छा चीज बारे में रिप्रेजेंट करता है, जबकि अंधेरा और डार्कनेस रिप्रेजेंट करता है पाप और बुराई और शैतान को। तो प्रभु शुरुआत से ही इस पाप से, अंधेरा से बचाने के लिए अलग करना चाहते हैं और आपको और मुझे और सबको अलग होना जरूरी है जब हम प्रभु को जानते हैं। और उसके बाद अध्याय 2 में प्रभु ने क्या है, आसमान बना है, आकाश, और उसके बाद बीच में पानी 2 भाग किए, आकाश और नीचे समुद्र दिए, ऊपर का आसमान दिए हैं। और तीसरा दिन में प्रभु धरती बनाए हैं। यू नो दैट इन 3 नंबर प्लैनेट इज कॉल्ड द अर्थ एंड इवन तीसरा दिन में प्रभु ने धरती यानी कि लैंड बनाए। चौथा दिन में प्रभु ने लाइट, रोशनी बनाया ताकि दिन और रात बना सके। एंड 5th डे में प्रभु ने चिड़िया और पक्षियों को बनाया है और 5वां दिन में और जानवर को और सारे पेड़ पौधे को बनाए गए हैं। और 6 दिन में इंटरेस्टिंगली ये सारे चीज प्रभु ने बोल के, मेरे दोस्तों, बोल के बनाए हैं। ये परमेश्वर की वचन से सब कुछ रचाया गया है। ये उत्पत्ति बताती है। उसके बाद हम पढ़ते नए नियम में भी बहुत जगह में ये बारे में बताया जाता है कि प्रभु बोल के, बाय स्पीक He spoke and everything happened। वो बोले और उसी हिसाब से हुए। ये तो कुरान भी हमें बताती है सारी चीज परमेश्वर के वचन से ही बनाया गया है, ना कि उनके हाथों से। लेकिन जब हम 26 में आते हैं तो यहाँ पे डिस्कस होता है कि खास तरीका से बनाने के लिए, और प्रभु ने इंसान को 6 दिन में, 6ठा दिन में बनाते हैं। और ये 6 दिन का दिन 6 नंबर इंसान के लिए खड़ा होता है। जब हम बात करते 666, ये भी एक इंसान का नंबर है, और क्योंकि 6 इंसान का नंबर होता है और 6 दिन में प्रभु ने इंसान को बनाया। इन इज इमेज एंड लाइकनेस, उनके स्वरूप और सदृश्य से बनाया है। इसलिए हम लोग उनके ऐसा सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, ना कि हम लोग किसी और मैटर से नहीं आए हैं, हम लोग प्रभु और से आए हैं। इसलिए बुद्धि और ज्ञान हमें पहले से ही दिया गया है, लेकिन ये अभी डिसऑर्डरली हम गलत प्रयोग कर रहे हैं और हम लोग को सही तरीके से प्रयोग करना आवश्यकता है। और प्रभु ने बनाने के बाद हमें बुद्धि दिए, उसके बाद आशीष दिए है। आशीष इज दैट एम्बाउ, व्हाट इज मीनिंग द ब्लेसिंग, आशीर्वाद दिए है। आशीर्वाद ये पहले से प्रभु जैसे ही बनाए हमें आशीर्वाद दिए, इसलिए बड़े बुजुर्गों से हम लोग हमेशा आशीर्वाद पाने के लिए प्रयास करते हैं। प्रभु हमें अधिकार दिए हैं, डोमिनेशंस और अथॉरिटी प्रभु ने दिए हैं, और इस अथॉरिटी है सारे जल में रहने वाले कीड़े मकोड़े और जंगल में रहने वाले जानवर और आसमान में उड़ने वाला पक्षियों का ऊपर प्रभु हमें अधिकार दिए हैं। और उसके बाद हमें ऐसा कि वाक्य भी दिए हैं, यानी कि लॉ। प्रभु ने हमें कुछ मानने के लिए, ना मानने के लिए भी हमें दिए हैं, और यहाँ के साथ साथ हमें फ्री विल दिए हैं। इस अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है ये। इस अध्याय में क्रिएशन, सृष्टि के बारे में दिया गया है। आप अगर बाइबल में क्रिएशन बारे में कैसा दिया गया है आप नहीं जानते हैं तो प्लीज खोलिए उत्पत्ति का अध्याय 1। उत्पत्ति का अध्याय 7वां दिन में कैसा प्रभु ने बनाया है।
6 दिन में सारी चीज बनाए और 6वां दिन 7th डे 7वां दिन में प्रभु ने वो पवित्र किया है उस दिन में। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 7th डे के बारे में। तो यहाँ तक हम समझ लिए कि प्रभु ने क्यों लास्ट दिन में यानी कि 6वां दिन में क्यों इंसान को बनाया है, क्योंकि इंसान एक प्रमुख सृष्टि है और इंसान के लिए ही सभी चीज पहले ही तैयारी किया गया था। आप मान लीजिए अगर किसी गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए आप कितना तैयारी करते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आ रहे हैं, उनके आने जाने बैठने खाने के लिए पहले से ही तैयार होता है। उनके रिसीविंग उनके स्वागत करने के लिए हम लोग पहले से तैयारी करते लाखों लाखों रुपया से। ऐसे क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होते उसी दिन में। और प्रभु की सृष्टि में इंसान सबसे मुख्य और प्रमुख सृष्टि है, इसीलिए उनको बनाने का पहले प्रभु ने उनके रहने का शैली स्थापन किए हैं। पहले हवा बनाया, पानी, सब कुछ हमारे लिए जरूरी था। और खाने के लिए पौधे, पेड़ पौधे बनाने के बाद एक प्रमुख अपने हाथों से और अपने हाथों से गढ़ा है। और इंसान बोलने से नहीं बनाया गया है, पर इंसान प्रभु की ओर से मिट्टी को प्रयोग करके वो अपने हाथों से बनाया है, वो अपने प्यार से बनाया है। जिसको थोड़ा मेहनत से आप काम करते हैं, मेहनत के बाद प्रतिफल पाते हैं, उसको आप ज्यादा प्यार करते हैं। किसी भी डायमेंशन से प्रभु इंसान को अति ज्यादा प्यार करते हैं। और 7 टाइम से ज्यादा 7 टाइम इस अध्यायों में अच्छा कहे हैं। इसका मतलब है निश्चित रूप से आप और मैं, हम ऐसी इंसिडेंट से नहीं बल्कि उनकी समझदार से, उनकी बुद्धि और ज्ञान से, उनकी आदेश के अनुसार हम बनाए गए हैं। कभी भी अकेलापन मत होइए। जब आप कुछ भी नहीं कर पाने का एहसास हो जाता है, उनको याद कीजिए, वो बिल्कुल आपके नजदीक में है, वो बिल्कुल आपके अंदर में है, वो बिल्कुल आपकी आवाज और आपकी एहसास को समझते हैं और वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। वो हमेशा आपको और मुझे मदद करना चाहता है। उनको मदद कभी भी खत्म नहीं होता है। वो इसलिए हमें उद्धार करने के लिए, हम जब पापी में थे, हमारे लिए प्राण दिए हैं। अभी यीशु मसीह जीवित है। इस किताब से आपको शिक्षा जो भी मिला, आपको प्रभु आशीष करे। और आप कमेंट में मुझे बताइए और इस कौन सा पाठ और भी बेहतरीन करना चाहिए था मुझे।